अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बासिम नसर है और ये वीडियो आज की बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। डिबेट ये है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। खैर, इस पर डिफरेंट लोगों की राय है। मैं एज अ लॉयर एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि यार ये कानूनी बातें, सेक्शन, आर्टिकल्स और फलानी चीजें, एक्ट्स, ये बड़ी पेचीदगी के साथ बताई जाती हैं, तो इनको छोड़ो। मेरी नज़र में हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हम आपको जितना आसान हो सके उसको वो करके समझाएं, और आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप उसको ग्रास्प करें, उसको समझें और कोशिश करें समझने की, क्योंकि ये लॉज हर सिटीजन के बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझना, और क्लैरिटी के लिए भी। तो कटिंग शॉर्ट, हम इसको लेके आते हैं। सबसे पहला इशू क्या है पाकिस्तान में आजकल? मसला ये बना हुआ है क्या 90 दिन में इलेक्शंस होंगे या नहीं। तो हम देखते हैं कि 90 दिन का जो एक हमारे पास नंबर है, किधर से आ रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पर्टिकुलरली हम जाएंगे आर्टिकल 224 सबसेक्शन 2 के ऊपर। वो कहता क्या है, मैं आपको एग्जैक्ट उसका बताता हूँ। 224 subsection 2 ये कहता है, when the national assembly or a provincial assembly is dissolved, a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution, and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls. बड़ा कैटेगोरिकली और क्लैरिटी के साथ आईने पाकिस्तान ये बता रहा है कि जब डिसोल्यूशन हो गया असेंबली का, तो फिर 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन किसने करवाना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और वो भी अगर हम आईने पाकिस्तान को देखें, आर्टिकल 218 218 के अंदर ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि इख्तियार दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन करवाए, और ऑब्वियसली उसको फेयरली कराए, जस्टली कराए, और उसमें किसी किस्म की कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो, ये उसके अंदर बताया गया। फर्दर ड्यूटीज। अब क्या है कि इससे पहले डिबेट चल रही थी कि डेट कौन देगा। हम उस मरहले से आगे आ चुके हैं, तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। हम सेक्शन, अगर हम उसकी बात करें, इलेक्शन एक्ट 2017 के इलेक्शन एक्ट के अंदर ये बताया गया था कि डेट कौन देगा, और उस चीज को हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस चीज पे रिलाई किया कि जी हम 90 दिन के बजाय हम आगे का, उन्होंने एक स्केड्यूल दे दिया। वो किस चीज पे रिलायंस है उनकी, किस चीज पे रिलाई करते हुए उन्होंने आगे की डेट दी है, उनमें से ये एक चीज है। इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 58 है, और वो ये कहता है ऑल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। तो बेसिकली इसमें ये है कि अगर हम इसके क्रक्स में जाएं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन के बाद भी ऑल्टरेशन कर सकता है इलेक्शन प्रोग्राम में, या फिर एक नया फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस कर सकता है। ये तो लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में। अच्छा, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत हो, और जो लोग सुन रहे हैं वो मुझे बेहतर इस पर समझाएं, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर क्या है। आर्टिकल 58, सॉरी सेक्शन 58, आई एम रियली सॉरी, सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 ये कह रहा है कि वो एक फ्रेश इलेक्शन प्लान या ऑल्टरेट उसको कर सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेक्शन 58 एक वैलिड कानून है और इलेक्शन एक्ट 2017 एक वैलिड कानून है। लेकिन हम इसकी मेन, अगर इसको हम इस चीज को देखें कि इस सेक्शन का क्या मतलब हो सकता है, तो उसके अंदर हमें डिग इन करना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान कह रहा है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। 90 दिन के अंदर कहीं भी आप इलेक्शन करा सकते हो, ये आईने पाकिस्तान कह रहा है। अब आप फर्ज करें कि मैं जो थोड़ा बहुत समझना चाह रहा हूं कि शायद 58 को क्यों डाला गया होगा, उसकी क्या रीजन हो। डिसॉल्व होगी असेंबली, आईने पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने कहा जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो हम 1 महीने के बाद इलेक्शन करा रहे हैं। ठीक है, 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, सो उसमें क्या हो गया, 3 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। इलेक्शन की डेट आ जाती है जी कि हम 1 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस करें। मेरी नजर में ये तब अप्लाई होता है कि उसके बाद वो कहें जी कि नहीं, ये कोई मसले मसाइल हैं और हम फ्रेश इलेक्शन प्रोग्राम देने लगे, और सेक्शन 58 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अब हम 1 महीने के बाद नहीं बल्कि 2 महीने के बाद इलेक्शन कराएंगे। तो ये वैलिड किस तरह है कि वो अगर 1 महीने के बाद दूसरे महीने कराया जाएगा, होगा वो 90 डेज के एम्बिट में। मतलब कि आईने पाकिस्तान ने कहा आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम पहले 10 दिन में करवा देते हैं। लेकिन उनको लगा ये फिजिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम ये कर सकते हैं। ये कब इस्तेमाल हो सकती है मेरी नजर में, कि वो कहते हैं कि हमने 10 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं और हमने अनाउंस कर दिया, लेकिन 10 दिनों में कुछ उनको प्रोसीजरल मामला, कुछ मसले मसाइल, कुछ सिक्योरिटी हालात
कि प्रॉब्लम्स आते हैं। वो कहते हैं जी अब हम इलेक्शन का एक फ्रेश स्केड्यूल दे रहे हैं, हम इन 10 दिनों में नहीं करा सकते, हमें इतने दिन मजीद और चाहिए। लेकिन वो जो मजीद दिन भी चाहिए, जो नया स्केड्यूल भी देना है, वो तो 90 डेज के अंडर होना चाहिए। तो मेरी नजर के अंदर अब तो ये ऑलरेडी मामला इतना आगे चला गया है कि ऑलरेडी हम जो डेट्स उसमें आ रही थी वो ऑलरेडी 90 डेज से तकरीबन ऊपर जा रही थी, या बिल्कुल वो वाले दिन बन रहे थे। तो 58, अगेन मुझे इस पे आप बता सकते हैं, शायद मैं बिल्कुल गलत हूं या मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, लेकिन आईने पाकिस्तान ने कहा 90 दिन में इलेक्शन हो, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि आपने जो इलेक्शन की डेट दे दी, आप एक नई डेट भी अनाउंस कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में देखें तो ऑब्वियसली वो डेट भी जो आप नई अनाउंस करोगे होनी तो वो भी 90 दिन के अंदर चाहिए। तो ये जो डेट अभी दी जा रही है ये तो 90 दिन से बाहर। तो डेट नई देने के बारे में सेक्शन 58 है, वो इसलिए नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई डेट से आगे तजावुज कर जाओ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। कटिंग शॉर्ट, ये एक पॉइंट है जिस पे रिलाई किया गया। दूसरा पॉइंट ये जिस पे रिलाई किया गया है सिक्योरिटी के हालात। सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सिक्योरिटी है तो पाकिस्तान है। लेकिन हमें देखना ही होगा रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में कि 2008 और 2013 के इलेक्शंस में सिक्योरिटी के हालात मेरी नजर में आज के हालात से बहुत बदतरीन थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तब इलेक्शन डिले नहीं होते या इलेक्शंस में बहुत बड़ा डिले तब नहीं आया, तो ये वाली रीजन अब इसको समझने के लिए मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग की जरूरत होगी इसके ऊपर फर्दर इसको देखने के लिए। दूसरी चीज कही जा रही है कि पैसों का मसला, फंड्स का इशू है। तो फिर तो अगर इस एक्सक्यूज को माना जाए तो इस एक्सक्यूज को मानते हुए हम अगले 15 साल इलेक्शन नहीं करवाते, क्योंकि जब डेट का टाइम आएगा हम कहेंगे हमारे पास पैसे कम है। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखा जाए तो एक्सेसिव पैसे तो कभी भी नहीं होते। तो फिर ये अगर इस पॉइंट को हम एग्री आज कर लेते हैं तो इट इज सेट फॉर द टाइम, फॉर द कमिंग टाइम, कि फिर जब भी टाइम आएगा हम जितना मर्जी उसको आगे ले जाएं। तो हमने तो हर चीज को, इन सारी चीजों को देखना है। ये भी दोनों इलेक्शन एक्ट 2017 और बाकी जितनी भी चीजें हैं कानून के एम्बिट में, उन सबको देखते हुए वो उसमें से कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और लेकिन उनको भी देखने का जो तरीका है वो इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखना, इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन कमीशन ने रिलाई किया जी कि हम ऑल्टर कर सकते हैं डेट्स को, लेकिन शायद अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रख के देखें तो ऑल्टर करके भी आपने 90 दिन के अंदर ही रहना है। तो अगेन हो सकता है मैं इस पे बिल्कुल गलत हूं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 90 दिन का टाइम गुजर गया है तो फिर इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेरी नजर में तो ये एक्सरसाइज ही नहीं हो सकता जो सेक्शन 58 है। नंबर 1। नंबर 2, जहां पे सिक्योरिटी की बात है आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में देखें। जहां पर पैसों की बात है तो फिर तो एक जिसको कहते हैं एक एग्जांपल के तौर पे जिसमें सेट प्रेसिडेंट होता है, तो फिर तो आगे अगले जितने भी इलेक्शंस आएंगे आप कहें जी हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। हम इकोनॉमिकली एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, आई मीन सिक्योरिटी के भी मसले मसाइल आ रहे हैं और कंफ्यूजन बहुत है कौम में, क्लैरिटी नहीं है। तो मेरी नजर में इस क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए मेरी नजर में जो एक सेट टाइम है वो ऑब्वियसली इलेक्शंस का सेटल टाइम जो एक बताया गया वो 90 दिन ही बनता है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। और अगेन उसके अंदर जो भी मसले मसाइल आ गए, जो डिलेज ऑलरेडी चीजों के उसके अंदर कोई अनाउंस नहीं कर रहा था, कभी ये चीज डिटर्मिन नहीं हो रही थी कि अनाउंस कौन करेगा, उसमें जो मामले आगे चले गए, तो अगर 90 दिन एक्सीड भी करता है, मुझे नहीं पता कि उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, या आई मीन उसके अंदर क्या उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अगर 90 डेज भी एक्सीड करते हैं तो फिर तो उसके अर्लीस्ट जो बात बनती है आप ये कह सकते हो कि 90 के बाद 100 दिन या 110 दिन। तो गिविंग अ गैप, अ स्ट्रेट गैप ऑफ मंथ्स, मेरी नजर में इट इज नॉट जस्टिफाइड। और ये इस चीज को हम कैसे डिटरमिन कर रहे हैं कि जो इलेक्शन डेट्स दी जा रही हैं एग्जैक्टली क्या, किस पर्सपेक्टिव में ये बात हो रही है कि जी अब हम इस डेट को नहीं, अब हम अक्टूबर की डेट में कराएंगे, तो अक्टूबर में क्या गारंटी है कि हमारे पास एक्सेसिव पैसे और सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल ठीक होंगे, जो कि अब नहीं है। तो ये सारी चीजें, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और आप अपना इस पे फीडबैक दे सकते हैं कि आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं, और अगर मेरी कोई चीज इसमें लीगली भी गलत है या मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस पे यूर ऑल गुड टू गो, आप इस पे मुझे बता भी सकते हैं। आई वुड हाईली अप्रिशिएट इट।